SHO है IG, माइंड यू SHO है। तुमने मजाक कर रखा है ये इस मुल्क में। क्या है कि मैं पर्चा नहीं दर्ज करवा सकता? मैं अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान रहा हूं, मेरी पर्चा एक ASI दर्ज करेगा। मेरा घर भी उतना ही मुकद्दस है जितना जिना हाउस है, जितना एक गरीब का झोंपड़ी है। क्या पाकिस्तान इसीलिए बना था कि हाइब्रिड सिस्टम यहां होगा? ओ भाई, लोगों के दिलों की धड़कन जो होती है फिर वो अपना आश्कार करती है। इस तरह से खुदारा बस कर दीजिएगा ये खेल तमाशा। जब से पाकिस्तान बना है हम यही खेल तमाशा देखते आ रहे हैं। मिलिट्री कोर्ट्स आइन के मुतसादिम हैं। ये पैरेलल जुडिशल सिस्टम बनाने की ये एक जो है तरफ कदम रखा गया है जिसकी कोई आइन में गुंजाइश नहीं। मिलिट्री कोर्ट्स की जो इस वक्त तश्कील और उनके सामने सिविलियंस के मुकदमात और सिविलियंस के मामलात को की सुनवाई जो है उसको हमने चैलेंज किया है। और ये जो है हमारी नज़र में ये आइन से मुतसादिम है, ये बुनियादी हकूक़ के जो है मुनाफी है। बैनुल अक़वामी जो हमारे कन्वेंशंस के ताबे भी जो हम जिसके सिग्नेटरी हैं पाकिस्तान, उसकी भी ज़िद में ये जो है मिलिट्री ट्रायल्स हैं। और हमारी नज़र में किसी सिविलियंस का जो है वो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकता है। ये बदकिस्मती है कि 9 मई के जो हादसात हुए हैं, वाक़यात हुए हैं, जिसकी हम शदीद मज़म्मत करते हैं। अगरचे उसका शाखसाना कौन है, क्या ये गुल्लू भट्टों की अपनी क्रिएटेड अपनी फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है, PTI को ख़त्म करने के लिए एक ऐसी साजिश और काविश की गई, या जो भी इसमें मुलव्वस है उस पर हमने बड़ी शिद्दत से जो है बार्स ने इजहार किया है कि उनको बिल्कुल कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। और किसी भी पाकिस्तान की मिल्कियत पर, किसी के घर पर, किसी के दफ्तर पर, किसी जो मिल्कियत जो है, एम्बुलेंस है, पुलिस वैन है, कोई भी जीप है या कोई बिल्डिंग है, उसकी तखरीबकारी, उसकी जो है तज़हीक, उसको जो है मुनहदम करना, उस पर हमला करना, वो एक संगीन मैं समझता हूँ जुर्म है जिसकी कोई गुंजाइश नहीं है कि उसमें कानून में कोई उसको जो है इस्तिस्ना दिया जाए। तो इसलिए इस बिना पर कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले तो वो मुस्तस्ना है, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस न करे उसको जो है पाबस हलासल कर लें। ये इस तरह के इम्तियाजी सलूक से भी हम समझते हैं कि ये भी कानून की तजलील और तज़हीक है, और ये आइन से मावरा इक़दामात हैं। अब आइएगा कि क्या 9 मई के नीचे हमने सारा कुछ ही दफन कर देना है? क्या आइन को भी दफन कर देना है? क्या कानून को भी दफन कर देना है? क्या बुनियादी हकूक़ को भी हमने जो है मुनहदम कर देना है? ऐसा नहीं होगा। और ऐसा पाकिस्तान के वकला बरादरी जो है वो जिन्होंने आइन के तहफ़्फ़ुज़ की पहले दिन से ही हल्फ उठा रखा होता है, क्योंकि हमारे कोड ऑफ कॉन्डक्ट में ये चीज़ की मौजूद है। और हम समझते हैं कि अगर रूल ऑफ लॉ नहीं है, अगर आइन की बालादस्ती नहीं है, अगर आइन पर अमलदारी नहीं है, तो फिर इसमें जो है वो कानून, जंगल का कानून जो है, ये पाकिस्तान इस चीज़ का मुतामिल नहीं है। और ना ही हमारे जो है ये तख़य्युल पाकिस्तान या तकमील पाकिस्तान के जो मेमार थे, चाहे वो अल्लामा इकबाल हों, चाहे वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हों, या शहीद बाबा ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जो आइन 1973 के खालिक हैं, ये उनकी रूह को उनके उसके मुताबिक बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो हमें अगर एक पुरअमन, फलाही और जो है जमहूरी पाकिस्तान का तस्वर है, तो उसमें आइन की बालादस्ती को मुसल्लम करना पड़ेगा। यानी जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं उसमें आइन सुप्रीम होता है, आइन के ताबे जो है पार्लिमान काम करती है, आइन के दायरे में रहते हुए जो है अदलिया काम करती है, मुकन्नना काम करती है, और इसी तरह जो है इंतज़ामिया भी आइन के ताबे काम करती है। सो सुप्रीमेसी जो है वो आइन की है, न कि किसी इदारे की है। तमाम इदारे वो पाकिस्तान के आइन के ताबे काम करते हैं। तो हम समझते हैं कि ये यकीनन एक 9 मई का जो सानिया हुआ है उस पर, चाहे वो फ़ौजी इमलाक पर जो है कोर कमांडर हाउस पे की गई है या किसी भी उस पर की गई है, इसमें कानून हमारी जो है गुंजाइश बड़ा वाज़े रखता है। एंटी टेररिज्म अदालतें मौजूद हैं, एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स और एंटी टेररिज्म एक्ट मौजूद है, जिसमें ये तमाम चीज़ों का अहाता जो है कानून करता है। और हमारे ताज़ीरात पाकिस्तान में भी ये
तमाम जो जराइम हैं इनका इहाता करता है और उसको काबिल मुआख़ज़ा ठहराते हुए अदालतें मौजूद हैं जिन्हें हम सिविल कोर्ट्स कहते हैं। सो सिविलियंस का जो है ट्रायल और सिविलियंस की जो है सज़ा जज़ा वो हमेशा आर्टिकल 175(2) में वो अदालतों की जब तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सुपरवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन, अपैलेट ज्यूरिस्डिक्शन, रिविजनल ज्यूरिस्डिक्शन, रिव्यू ज्यूरिस्डिक्शन, इनहेरेंट ज्यूरिस्डिक्शन के ताबे न हो वो अदलिया नहीं कहला सकती है। सो ये मिलिट्री कोर्ट का कॉन्सेप्ट जो है, ये कोर्ट किसी ख़ास मखसूस यानी 1952 के एक्ट के तहत तो आप भले उसको कोर्ट कह दें, अदरवाइज़ ये ट्राइब्यूनल है। इसमें कोई जो है बहस तमहीज़ की भी गुंजाइश नहीं है। इसमें तो जो फैसला होता है वो एक लफ्ज़ पे होता है, गिल्टी नॉट गिल्टी। इसमें कोई जो है रीज़न्ड कोई फ़ैसला नहीं होता है कि अदालत ये अखज़ कर सके अपैलेट कोर्ट कि क्या एप्लीकेशन ऑफ माइंड, क्या इस पर गौर व खौज़ कानून के तकाज़े और इंसाफ के मुताबिक इंसाफ के तकाज़ों को मलहूज़ रखते हुए किया गया है या नहीं है। ये तो जब आप एक ही लफ्ज़ गिल्टी का लफ्ज़ या नॉट गिल्टी का लफ्ज़ लिखेंगे तो ये किसी भी महज़ब मुआशरे और किसी भी महज़ब कानून के तहत इसको आप अदालत नहीं कह सकते हैं। तो इसलिए ये अदालत कहना भी, मिलिट्री कोर्ट कहना, ये मिसनोमर है। ये बुनियादी तौर पर एक किस्म की एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है। अगर ये मिलिट्री कोर्ट जो है अपना मिलिट्री पर्सनल के हद तक जो है हो तो ठीक है, उसका जवाब जो है या ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट जो आता है उसमें भले कीजिएगा। आप अपना कोई आपका मिलिट्री पर्सनल कोई ऐसा जो है जुर्म करता है तो वो उसके दायरे में आता है। लेकिन अगर आप ये समझें कि एक सिविलियंस को भी पकड़ के आप जो है उसमें ट्राई कर सकते हैं, भले उसने हमला किसी जो है ऐसी तनसीब पे किया हो, कोर कमांडर्स हाउस पे किया हो, या कोर कमांडर हाउस हो या एक गरीब की झोंपड़ी हो, उतना ही तकद्दस है उसे। कानून में कोई इम्तियाज़ नहीं हो सकता है। मेरे घर पे अगर हमला हुआ है तो मैं कभी नहीं कहूँगा कि इसको मिलिट्री कोर्ट जो है ट्राई करे। मेरा घर भी उतना ही मुकद्दस है जितना जिना हाउस है, जितना एक गरीब का झोंपड़ी है। सो ये तशख़ीस और तमीज़ अदालतें, हमारा आइन, हमारा कानून, हमारा दीन, हमारा मज़हब, इमारत और गुर्बत, इक़्तिदार और एक बग़ैर इक़्तिदार के, कोई ओहदे में हो या बग़ैर ओहदे के हो, कोई ताकतवर हो या कोई गरीब हो, कोई अमीर हो या कोई मज़लूम हो, ये उस पर बिल्कुल तमीज़ तशख़ीस नहीं करता है। सो इसलिए ये काम बिल्कुल नहीं हो सकता है कि आप कुछ मनपसंद तो है आप उठा के उन्हें जो है मिलिट्री कोर्ट के पास सिविलियंस को भेज दें और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, भले वो FIR 96, 97, 98 जो कोर कमांडर हाउस पे हमले की FIR हैं बट 2023, भले उन्हीं में क्यों ना हो, वो तो जो है पवित्र हो जाता है, वो दूध का धुला हो जाता है। लेकिन दूसरे को आप उठा के पकड़ के बाबा सलासल करके उसको मिलिट्री कोर्ट में ले जाएं। हमने मोहतरम नवाज़ शरीफ साहब के फरमूदात भी इसमें साथ मुंसलिक किए हैं। ख्वाजा आसिफ साहब की वो तकारीर भी जो माशाअल्लाह वो बड़ी ज़ोर शोर से हमारी अस्करी क़यादत या उस इदारे के ख़िलाफ़ करते रहे। इसमें जो है राना सनाउल्लाह को भी हमने फ़रीक बनाया है। उसने भी जो कुछ शुभ ख्यालात फ़ौज के बारे में किए थे वो भी किए हैं। हमने मुस्लिम लीग नवाज़ की जितनी जो है वो उन्होंने जो पीछे साबका करते रहे हैं उसका भी हमने अहाता इसमें किया है। और अगर वो बगावत के जायचे में नहीं आते हैं, अगर वो जो है इस तज़हीक के बारे में नहीं आते हैं हमारे इदारे को, हम यकीनन फ़ौज को मजबूत तर फ़ौज देखना चाहते हैं। हमारी फ़ौज है, हमारे दिफा के लिए उन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, जानों के नजराने दिए हैं, कुर्बानियाँ दी हैं। हमें फ़ख्र है अपनी फ़ौज पर कि दुनिया की जो है बेहतरीन फ़ौजों में से है। ओह भाई, हमने यहाँ हुकूमत को रियासत से मुताबिकत दे दी, हुकूमत रियासत को हम तसव्वुर करने लग गए, अदलिया उससे ऊपर बैठ गई और मुक़्तदर हल्के उनसे भी ऊपर बैठ गए। ओ भाई, जो जमहूर जो रियासत है हमने उसको तो रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है।
2/3 पाकिस्तान इस वक्त जो है वो रियासत की उनसे महरूम है। जिनको हक है हुक्मरानी का, उनके हक के वोट से भी हमने महरूम कर दिया, उनको नहीं दे रहे जो 90 दिन के अंदर लाजिम था इलेक्शंस करवाना। फिर उनके ऐवान भी, पार्लियामान, उनके असेंबलियां भी नहीं बनने दे रहे हम, और फिर उनकी हक हुक्मरानी भी हमने सल्ब कर ली है। तो 2/3 पाकिस्तान तो वैसे ही बेआईन अब हो चुका पाकिस्तान। बाकी का जो है आप देख लीजिएगा उसको क्या हाल हो रहा है। क्या पाकिस्तान इसीलिए बना था कि हाइब्रिड सिस्टम यहाँ होगा? क्या हमने इसीलिए जो है मुशक्क़त करके, मेहनतें करके पॉलिटिकल सिस्टम को मजबूत करने की कोशिश की कि जब किंग्स पार्टी कोई बनाई जाएगी, किसी को तोड़ा जाएगा, किसी को बिगाड़ा जाएगा, किसी की लॉयल वफादारियाँ तोड़ी जाएंगी? अरे भाई, ये तो क्या हो रहा है? ये मुझे तो समझ नहीं आती है कि क्या डेपुटेशन पर कुछ लोग भेजे जाते हैं और फिर वो अपने पेरेंट डिपार्टमेंट में वापस चले जाते हैं, या इनको जहाँ से चोगा मिलता है वहाँ चले जाते हैं। देखिए, किरदार नहीं है तो कुछ नहीं है, वफादारी नहीं है तो वो इंसान नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि भाई खुदारा, आइए हम अपने इदारों को मजबूत करें, आइए हम अपने निज़ाम को मजबूत करें, आइए हम अपने किरदार का जो है वो गम्माजी करते हुए हम जिसके साथ हैं या जहाँ हैं उन पार्टीज़ के साथ उनको मजबूत करें। ना कि किंग्स पार्टी आज बनी है, पीपल्स पार्टी से क्या हुआ था? पीपल्स पार्टी सारे के सारे जो है वो चले गए थे उड़ान लेकर, और फिर एनपीपी बन गई थी, नेशनल पीपल्स पार्टी बन गई थी, और हुकूमत भी देकर जतोई साहब वजीर आज़म बन गए, और खर साहब जो भुट्टो साहब के नायब हुआ करते थे वो भी वो अपना पावर के मिनिस्टर बन गए, और मौलाना कौसर न्याजी और क्या क्या मैं नाम लूँ, सभी भुट्टो साहब को छोड़ गए। क्या पीपल्स पार्टी ख़त्म हो गई? ओ भाई, लोगों के दिलों की धड़कन जो होती है फिर वो अपना आश्कार करती है। इस तरह से खुदारा बस कर दीजिएगा ये खेल तमाशा। जब से पाकिस्तान बना है हम यही खेल तमाशा देखते आ रहे हैं। इसीलिए मैं समझता हूँ कि जो हमने ये पिटीशन की है, हमने आइन को मजबूत करने की कोशिश की है, हमने अपनी फ़ौज को मजबूत करने की कोशिश की है, ताकि हमारी फ़ौज गैर मुतनाज़ा हो। ये ना हो कि वो मिलिट्री कोर्ट की सज़ाओं पर जो है अवाम फिर बिफर कर कहें कि हमें नामंजूर हैं ये फ़ैसले। यकीनन ये मुतनाज़ा होते हैं, तो फ़ौज भी इससे मजबूत होती है अगर हम उनको जो है सिविलियन उससे बाहर रखते हैं। और इसी तरह हमारा आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। पहले ही आइन को बहुत हमने बिगाड़ कर दिया, जो हमने 2 सूबों में इलेक्शंस नहीं करवाए। अब भी 12 अगस्त को इनकी म्याद ख़त्म हो रही है। 12 अगस्त के बाद केयर टेकर्स भी आएंगे, और फिर उम्मीद है कि इलेक्शंस बर वक्त और आइन के मुताबिक 60 दिनों के अंदर करवाने जो लाजिम है वो 60 दिन फिर ज़ियाउल हक की तरह 9 साल 11 साल नहीं होंगे, उम्मीद है। मिलिट्री कोर्ट्स आइन के मुतसादिम हैं। ये पैरेलल जुडिशल सिस्टम बनाने की ये एक जो है तरफ कदम रखा गया है जिसकी कोई आइन में गुंजाइश नहीं। अब फिर एक एएसआई की तरफ से पर्चा दर्ज करवा दिया गया है। ये कब तक ये तमाशा होगा? हमला मेरे घर पर हुआ है, ड्राइवर मेरे को गोली लगी है, गाड़ी और गेट और उस पर जो है मेरे घर पर गोलियों के निशान जो है पाए गए हैं। 4 महीने पहले मेरे बेटे पर गोलियों मारकर बाजू से आर पार होके तो सीने से मसख करते हुए गोली गुजरी, जो 4 माह कर्ब और अजियत में रहा। अरे भाई, तुमने मजाक कर रखा है। ये इस मुल्क में क्या है कि मैं पर्चा नहीं दर्ज करवा सकता? मैं अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान रहा हूं, मैं पाकिस्तान का अमंग्स सीनियर मोस्ट वकील हूं। मेरी पर्चा एक एएसआई दर्ज करेगा और वो गोल कर गया है कि मेरे ड्राइवर को गोली लगी है। छोड़ें, बाढ़ में जाएं। मुझसे मैंने सिर्फ ये तकाजा किया था जब ये एसपी और ये आए थे। मैंने कहा देखें, ये गवर्नर हाउस रहा है, फॉर्मर गवर्नर हाउस, मैं रिटायर्ड गवर्नर हूँ। अगर मैं रोज़ जो है आईजी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, आज इसको भी मैंने पकड़ लिया, आज इसको भी मैंने शनाख्त कर दिया, आज जियो फेंसिंग भी हो गई, आज ये भी हो गया, फलाना भी हो गया। मेरा 4 महीने बेटे पर हमला हुआ, कुछ नहीं निकला, कोई मुल्ज़िम पकड़ा नहीं गया है, कोई मुझे रिपोर्ट नहीं की है। क्या मेरा ये तकाजा कि आईजी साहब को तशरीफ़ लाएं? एसएचओ पंजाब, एसएचओ है आईजी, माइंड यू एसएचओ है। अगर मैं गवर्नर रहा हूं तो कम से कम मेरा इतना तो हक है ना कि मैं कहूं कि मेरे बेटे का नहीं हुआ, मैं उसको कहूं कि मैं तुझे FIR
दर्ज करवाता हूँ। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं FIR नहीं करवाता। ये ASI की बात पर आप मुझे कन्फ्रंट करवा रहे हैं जो उसने झूठ लिखा है इसमें। ये तो मजाक है, कानून का मजाक है। सो इसलिए मैंने सिर्फ ये कहा था, दोनों SP थे मेरे सामने लेके आए, एक SSP इन्वेस्टिगेशन था, एक SP दूसरा था। और मैंने कहा भाई साहब आपकी औकात से ये बड़ी ऊंची बात है, लेकिन बाहर के आपको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, आप एक पुलिस ऑफिसर हैं, लेकिन मेरा यही तकाजा है कि SHO पंजाब को, जो रिटायर्ड गवर्नर पंजाब है, उसके FIR उसी को कम से कम दर्ज करनी चाहिए। ये मरातब का हमारा रियासती आदाब का ये तकाजा होता है। मैंने कोई ऐसे हवा में बात नहीं की थी। और IG भी हो तो वो SHO होता है, सेक्शन 551 में देख लें।